जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र राय उज्जैन महाकाल से आज यह वीडियो बना रहा हूँ, भोले बाबा की नगरी से। 2-3 दिन से मैं ग्रुप पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। आज मुझे समय मिला तो पूर्व सैनिकों के हितार्थ कुछ बातें कहने को मेरे मन में आया, जो मैं कहना चाहता हूँ। जंतर मंतर पे चल रहे 220 दिनों से धरने को समर्पण शुरू से मैंने दिया हुआ समर्पित मेरा समर्थन है, और हमेशा कर्म को समर्थन देना चाहिए। हम कर्म को ही समर्थन देते आए, कर्म को ही समर्थन देते रहेंगे। अगर हम चापलूसी को समर्थन देते तो शायद सेना में आगे भी नौकरी कर पाते, लेकिन हमने न चापलूसी की, ना चापलूसी कर रहे, ना आगे चापलूसी करेंगे। और चापलूसी करने वाले लोगों से भी मैं विनती करूंगा कि वो सतर्क हो जाएं। अब जो जमाना है, पहले 3G था, अब 4G है, आने वाले समय अब 5G आ गया है। तो जो कर्म नहीं करेगा उसको दुनिया पूछेगी नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। और आप लोग से मेरी विनती है कि आप लोग जो जंतर मंतर पे OROP किट्टू की विसंगतियों को लेकर धरना चल रहा है, अनवरत चलता रहेगा। वो तभी सफल हो पाएगा जब हम और आप सभी लोग मिलकर समर्थन देंगे। इस बात का ध्यान रखें। और समर्थन यह नहीं कि केवल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यह नहीं होना चाहिए। समर्थन प्रैक्टिकल में होना चाहिए। अगर आप में से जो भी संस्थाएं FBO को समर्थन दी थी, वह इसलिए दिया था क्योंकि OROP के विसंगतियों को दूर करने के लिए FBA का गठन हुआ था, और FBA को सुचारू रूप से धरना प्रदर्शन को चलाने की पूरी जवाबदेही होनी थी और तय थी, लेकिन उसने नहीं किया, जिसकी वजह से FBA के अंदर आज फूट पड़ गई और FBA आज टूटने के कगार पे टूट ही चुका है। क्योंकि सबका संघर्ष कमेटी की देखरेख में FBA का गठन हुआ था। अगर FBA जंतर मंतर पे चल रहे धरने को समर्थन नहीं करती है तो किस बात का FBA? तो हम तो यही कहेंगे, सबका संघर्ष कमेटी जननी थी FBA की। अभी भी सबका संघर्ष कमेटी ही धरने को स्टार्ट की थी, अभी भी सबका संघर्ष कमेटी धरने को लेकर चल रही है। जब तक कि FBA फुल्ली रूप से जंतर मंतर पे चल रहे धरने को सुचारू रूप से चलाने में अपने जो समर्पित संस्थाएं हैं, जो समर्थन दी हैं, उनका सुचारू रूप से डिस्ट्रीब्यूशन न करे कि कितने दिन चल के धरने पे बैठना है, तो किस बात का FBA का गठन किस लिए हुआ था? ये क्वेश्चन मैं शुरू से पूछ रहा हूं। क्यों किया गया था FBA का गठन? किस लिए बनाई गई थी FBA? किस लिए संस्थाओं ने उसको समर्थन दिया था? उसका मेन उद्देश्य क्या था? कोई बताए मुझे। क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा हूँ। उद्देश्य तो आज सबका संघर्ष कमेटी का था कि OROP की विसंगतियों को दूर करने के लिए जंतर मंतर पे धरना चालू किया था और अनवरत चालू कर रहे हैं। और FBA के अंदर जब फाउंडर ही सबका संघर्ष कमेटी के ही सभी फाउंडर हैं, तो फिर FBA अलग कहां से हो सकता है? ये तो चापलूसी है। जो चापलूसी बातें कर करके, लॉलीपॉप दे दे के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, डिसीजन लेने में कतराते हैं, डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। फिर कैसा FBA? किस बात का FBA को हम तब मानेंगे जब FBA जो है वहां पे अपना जाके कार्य करेगी, सुचारू रूप से जंतर मंतर पे धरने को समर्थन देगी। मैं कपिल भाई, सबका संघर्ष कमेटी, अपने गौसल साहब, तलवार साहब, अपने परम पूज्य हमारे प्रगट सिंह साहब, सभी से विनती करूंगा कि खत्म करिए डमडमा, फिनिश करिए। रोज फेसबुक, व्हाट्सएप पे एक दूसरे की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं। FBA के बारे में आप चर्चा ही मत करिए, भूल जाइए FBA आप खुद थे और आगे भी आप भी FBA हैं, और आपको FBA के आगे चलाना है। और किस बात का चुनाव? कैसा चुनाव? क्या बात है? लॉलीपॉप रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, चुनाव किस बात का हो गया? अध्यक्ष किस बात के बन गए? वो तो एडॉक कमेटी थी,
कमेटी ने सही काम नहीं किया, टूट गई, बात खत्म। और जो लोग समर्थन दे रहे हो उनको मैं कौन सी भाषा में बताऊं? किस लिए समर्थन दे रहे हो भाई? आप अपने जिले में अपने संगठन में कार्य कर रहे हो, करते रहो, कोई जरूरत नहीं समर्थन देने का। आप समर्थन सबका संघर्ष कमेटी को दो ना, जो कि जंतर मंतर पे धरने को चला रही है। आप धरना को समर्थन दे रहे हो, सबका संघर्ष कमेटी को नहीं समर्थन दे रहे हो। और वहां जाके धरने को संभालिए। हर वो संस्थाएं जो कि उस प्रकार के हैं और जो कि धरने को समर्थन देती हैं और वह पेंशन में जो गड़बड़ी हुई है अपनी पेंशन बढ़वाना चाहती हैं, ऐसे भी कई संस्थाएं हैं जो केवल नाम का समर्थन दे दी हैं और ग्राउंड में उसके पास 3 बंदे नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपके पास 1 बंदा है, आप एक ही जाके जंतर मंतर पर सहयोग करिए अपना, लेकिन प्रैक्टिकल काम करिए। प्रैक्टिकल काम को हम समर्थन देंगे, हवा हवाई काम को हम समर्थन नहीं देंगे। कोई ये चाहे कि हम चिकड़ी चुपड़ी बातें करके, फलान टिकड़ा की बातें करके और हम फौजियों को भ्रमित कर लेंगे, मैं तो नहीं होने वाला। जो होए वो होए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं भारतवर्ष के अंदर है जो नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म के ऊपर पूरे नेशनल लेवल पे कार्य कर रही हैं। अखिल भारतीय पूर्व परिषद है, ESM लीग है, वेटरन्स इंडिया है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं। बाकी जो ये बाद में बनी है वो तो सब अलग, मैं नहीं जानता। पुरानी संस्थाओं के बारे में जो बात कर रहा हूँ, एनेक्सिया है, बहुत सी संस्थाएं हैं। तो FBA तो अभी 8 महीने की संस्था मानी जाएगी, क्योंकि खत्म होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, टूट गई। अगर वो फिर से FBA चलेगी तो सबका संघर्ष कमेटी के जो फाउंडर है वह उसको सही चला सकते हैं, क्योंकि वो डिसनेबल है, वो डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ के कार्य करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं जितेंद्र राय एक ही बात कहूंगा, हाँ, जो उसमें